Hello everyone, my name is Kajal, roll number 243345030079, कोर्स बीकॉम सेमेस्टर 4। आज मेरा टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हम यूनिट 2 कवर करेंगे पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो हमारे 3 इन्वायरमेंट के बारे में इसमें बात हुई है, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो कि रेफ़र करता है एक्सटर्नल कंडीशन जो कि इन्फ्लुएंस करती है हमारी कंट्री, सोसाइटी और बिजनेस को। दीज थ्री एस्पेक्ट्स आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड एंड प्ले, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजंस लेने में, पॉलिसीज़ बनाने में, ओवरऑल डेवलपमेंट दिखाने के लिए। और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट के लॉज, रेगुलेशंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री शो करते हैं। इट अफेक्ट्स हाउ डिसीजंस आर मेड, कैसे डिसीजंस बनते हैं, कैसे बिजनेस के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं और कैसे एक बिजनेस ऑपरेट किया जाता है। The cultural environment consists of values, beliefs, traditions, customs, language, and social behavior of people. It influences lifestyles, consumer behavior, and communication pattern in society. The economic environment refers to factors such as income levels, employment, inflation, and economic growth. Availability of resources. It determines the financial health of a country. It impacts business activities and living standards. Together, these environments create a framework within which societies functions and business grow. Understanding them is essential for making effective decisions and adapting to changes in the global world. So, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम्स। सो फर्स्ट, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं, जिसमें डेमोक्रेसीज, ऑथोरियन रेजाइम्स, फेडरल वर्सेस यूनिटरी स्टेट्स। एसेस हाउ स्ट्रक्चर्स अफेक्ट्स पॉलिसी स्टेबिलिटी, टैक्सेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स। इवेलुएट पॉलिटिकल रिस्क एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सप्लाई चेन्स एंड लॉन्ग टर्म, कि कैसे पॉलिटिकल रिस्क जानते हैं और कैसे इसके इम्पैक्ट जो है वो सप्लाई चेन्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एनालाइज करते हैं इसमें लॉज को, जिससे ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेबर एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में हमें हेल्प करता है। डेवलप कंप्लाइंस स्ट्रेटजीज, लोकल पार्टनरशिप्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म to mitigate legal exposure and ensure market access. अब हम देखेंगे रिस्क एंड कंप्लायंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिस्क। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा रिस्क किस तरीके का है, लाइक पॉलिटिकल है, लीगल है, ऑपरेशनल रिस्क है, कैसा रिस्क है, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसे देखेंगे कि उसमें कैसे हमें काम करना है, हमें उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए क्या हमें चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं, वो हमें सब पहले से ही सोचना पड़ता है। फिर हम उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये भी हमें पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा। प्री प्लानिंग करनी पड़ती है इसके लिए भी हमें। इम्प्लीमेंट कंप्लाइंस प्रोग्राम्स, ड्यू डिलिजेंस, लोकल काउंसिल एंड इंटरनल कंट्रोल्स। अब हम उसे इंटरनली भी कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी। डेवलप कंटीजेंसी प्लान्स एंड इंश्योरेंस स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट एसेट्स एंड एंश्योर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। सो नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कल्चरल से ही समझ आ रहा है ये कल्चर से रिलेटेड होगा, और इकोनॉमिक मीन्स पैसा से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल डायमेंशंस। कल्चरल डायमेंशंस क्या क्या हो सकती हैं? एसेस नेशनल वैल्यूज़ यूजिंग फ्रेमवर्क्स लाइक इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म एंड पावर डिस्टेंस। इसमें क्या होता है मार्केटिंग वगैरह में, कि हमें ना जल्दी से जल्दी नए नए चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि हम मार्केट में बने रहें। अडेप्ट करती है जल्दी जल्दी मार्केटिंग हमें करनी पड़ेगी, नए नए चेंजेस लाने पड़ेंगे, इनोवेशन करना पड़ेगा, और जो भी कस्टमर्स की नीड्स है हमें उसे फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी एक बिज़नेस ग्रो कर पाएगा और वो बिज़नेस में लंबा वर्क करेगा।
adapt marketing, negotiation, and HR practices to local norms to avoid miscommunication and build trust. Train teams in cultural competence and employ local cultural advisors when entering new markets. तो इसमें हमने जाना डायमेंशंस क्या है कल्चरल इन्वायरमेंट की। अब हमारा नेक्स्ट है मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हमें उसको मार्केट की हमारा कोई साइज़ होता है, कुछ तो साइज़ हो गई, चाहे बिग साइज़ हो सकता है, चाहे स्मॉल साइज़ होता है, मार्केट भी अलग अलग साइज़ के होते हैं। और ये हमारा डिपेंड करता है ग्रोथ पे भी। किसी मार्केट की ग्रोथ ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की मीडियम है। और कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या क्या है, ये भी हमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि हम अपने मार्केट पे कैसे काम करते हैं। फिर है हमारा evaluate competition, entry barriers, and local partner capabilities to select optimal modes. Prioritize markets with strategic fit and scalable demand while accounting for localization. मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम अपने आप से देखें तो सबसे पहले साइज, सेकंड ग्रोथ, कंज्यूमर बिहेवियर, डिस्ट्रीब्यूशन, देन कंपटीशन एंड अदर कंपटीशन हो गया एंड एनी अदर एक्सेट्रा। देन आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मॉनिटर जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट and unemployment to gauge market health. Analyze fiscal policy, analyze fiscal monetary policies, balance of payment, trade, openness for investment decision. Use scenario planning to assess macroeconomics impact on pricing and supply chains, कि इसका इफेक्ट कैसे पड़ रहा है। अब हम कंक्लूज़न पे आते हैं। इंटीग्रेट पॉलिटिकल, इसमें हमने सब पढ़ा, पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है, इनके जो मार्केट की जो भी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको हमने एनालाइज करा और मार्केट कैसे ग्रो कर सकती है हमने ये देखा। और हमें क्या क्या करना चाहिए एक बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस को रहने के लिए, कि कैसे हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए चला सकें। और अडॉप्ट, हाँ, इसमें हमने ये भी देखा कि जो बिज़नेस है हम उसे और ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, नए नए इनोवेशंस लाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। क्योंकि अगर हम टाइम टू टाइम इसमें इनोवेशंस नहीं लाएंगे तो जो कस्टमर है वो बोर हो जाएगा, तो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो अगर हम उसमें इनोवेशंस करते रहते हैं तो कस्टमर जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं और वो इसलिए मार्केट में बने रहेंगे। देन आगे adopt robust compliance, local adaptation and flexible market entry approaches to enhance international performance। इसी से हमारे जो मार्केट है उसका परफॉर्मेंस शो करता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।